Hello students, I am Bhanu Yogi and today we are going to continue Flamingo chapter number 3 Deep Water. It is written by William O. Douglas. In the last lecture we talked about William Douglas and how he drowned in a swimming pool. Now today we are going to continue second part of the chapter 3 Deep Water. Now let's continue the chapter. बट द जम्प मेड नो डिफरेंसेस, लेकिन जैसे ही वो कूदे तो उस कूद से कोई भी अंतर नहीं आया जैसे वो कूदे. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, जो पानी था वो अभी भी मेरे आसपास था. आई लुकड फॉर रॉप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, और मैंने आसपास देखा रस्सी के लिए, सीढ़ियों के लिए और वाटर विंग्स के लिए देखा. नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी के सिवाय वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और जो पीला पानी था वही मेरे चारों तरफ था, उससे मैं गिरा हुआ था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो एक आतंक सा जो डर था वो मेरे चारों तरफ था. आई शुक्ड एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, और मैं डर के मारे काँप रहा था. माई हार्म्स वुडंट मूव, जो मेरे हाथ थे वो हिल नहीं रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैं मदद के लिए पुकार रहा था. टू कॉल फॉर मदर, और मदद के लिए वो अपनी माता को पुकार रहा था. नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस. एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, वहाँ एक लाइट थी, एक रोशनी थी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, मैं उस पीले पानी से बाहर आ रहा था. एटलीस्ट माई आइज वर, जैसे कि मेरे आंखें तो आई गई थी. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार शुरुआत की. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, अब मैंने हवा, सांस के लिए हवा खींची, लेकिन मुझे उसके जगह पानी ही प्राप्त हो रहा था. द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो वो पीली रोशनी थी वो धीरे धीरे जा रही थी. नाउ देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब हर एक कोशिश बंद हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. आई रिलैक्स्ड, मैंने विश्राम किया. इवन माई लेग्स फील्ड लिम्प, और जो मेरे पेट थे वो भी हल्का महसूस कर रहे थे. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो मेरे ब्रेन पर, मेरे दिमाग पे एक अंधेरा सा छा गया था. इट वाइप्ड आउट फियर, और सारा जो डर था वो हट गया था, एकदम से दूर हो गया था. इट वाइप्ड आउट टेरर, देर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ पर कोई घबराहट नहीं थी. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम सब कुछ शांत था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और किसी चीज़ का कोई डर नहीं था. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, और एकदम अच्छा था डूब कर एक लंबी नींद में सो जाना. नो नीड टू जंप, कोई कूदने की ज़रूरत नहीं थी. टू टायर्ड टू जंप, और बहुत ज़्यादा थकान थी कूदने के लिए. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और अंतरिक्ष में तैरने लायक था. टेंडर आर्म्स, एकदम स्मूथ आर्म्स में. आर्म्स लाइक मदर्स, यानी मदर्स के आर्म्स में तैरना. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड दी कर्टेंस ऑफ लाइफ फेल, अब ये सारी जो मेमोरीज थी उनको पार कर चुका था, और अब इसके जीवन का जो कर्टेन था, जो पर्दा था, वो गिरने वाला था. द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली चीज़ जो मुझे याद आई. आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड दी पुल वॉमिटिंग. द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, अब अगली चीज़ जो इन्हें याद आई थी वो ये थी कि ये पुल के बाहर पेट के बल लेटे हुए थे और उल्टी कर रहे थे. और द चेप दैट थ्रू, और जिस बच्चे ने इन्हें फेंका था वो कह रहा था कि आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं मजाक कर रहा था. समवन सेड, किसी ने कहा. द किड नियरली डाइड, जो बच्चा था वो लगभग मर ही गया था. बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है. लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, अब इसे हम लॉकर रूम लेकर जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा. सेवरल हावर्स लेटर्स, कई घंटों बाद. आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था. आई शुक्ड एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं बेड पर लेटा तो मैं चिल्ला रहा था और काँप रहा था. आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात में कुछ खा भी नहीं सका. 4 days अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक वो जो भयानक डर था वो मेरे दिल में था. द स्लाइटेस्ट एक्सटर्स अपसेट मी, मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और उस डर के मारे जो
नीज थे, जो घुटने थे, वो भी बिल्कुल लाइट थे एकदम, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। और जो पेट में हल्की सी पेट में ख़राब हो जाता था, यानी कि वो जो डूबे तो जो वो गंदा वाटर था वो बॉडी के अंदर गया, जिस वजह से ये थोड़ा सा बैड फील कर रहे थे। नाउ आई नेवर वेंट बैक टू दी पुल, आई फियर्ड वाटर। अब इसके बाद मैं कभी भी स्विमिंग पूल नहीं गया, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब तक हो सकता था मैं इसे अवॉइड करता था, पानी को अवॉइड करता था। A few years later when I came to know the waters of the cascade, अब कई सालों बाद जब मेरे को इन सारे कैस्केड यानी जो वाटर रिसोर्सेज थे उन सब के बारे में जानना था, उनमें जाना था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब तब मैं करता था, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट हैड साइज मी इन द पुल वुड कम बैक। और जब भी मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में जाता था या फिर गॉड रॉक्स की गर्म झील में जाता था, तो वो पुराना डर वापस से आ जाता था, जिससे कि मैं वहाँ पर नहीं जा पाता था। ऐसा विलियम डगलस बोलते हैं। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और जैसे ही वो डर आता था तो मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर देता, यानी विलियम डगलस अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे जो पैर होते थे वो एकदम पैरालाइज्ड हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो आईसी जो डर था वो पूरा मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाई, और ये प्रॉब्लम जैसे जैसे ईयर्स यानी साल बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे साथ ये समस्या रहती गई। नाउ इन कैनोस ऑन मेन लेग्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेन लेक में छोटी नावों में बड़ी मछलियों का शिकार करते हुए, न्यू हैम्पशायर में शांति से मछली पकड़ते हुए, ओरेगोन में डेस्टियस और मेटोलियस में ट्राउट मछली पकड़ते हुए, कोलंबिया में सोलमन मछली पकड़ते हुए, बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेरेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। अब जब कभी ये सारी चीज़ें करते थे तो वो जो डर था वो हमेशा से इनके साथ अब रह रहा था। जब से वो इंसिडेंट हुआ था स्विमिंग पूल वाला, तब से वो डर इनके साथ था। जब भी कोई कैस्केड यानी वाटर रिसोर्स यानी कोई भी वाटर वाली जगह पे जाते थे, तब ये डर इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। नाउ इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, अब इस डर की वजह से जितनी भी इनकी फिशिंग ट्रिप्स थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इस डर ने मुझे यात्रा करने पे, नौकायान, तैराकी करने के सारे आनंद से वंचित कर दिया था। क्योंकि जो विलियम डगलस का अब जो डर था, जब से वो स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट हुआ था, तब से जब भी वो कोई भी वाटर प्लेस पे जाते थे तो सारी ट्रिप्स, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती थी। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, अब मैंने हर एक तरीका अपनाया जिससे कि मैं अपने डर को काबू कर सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उस डर ने मुझे अपनी ग्रिप में मजबूती से पकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में मैंने 1 अक्टूबर को एक प्रशिक्षक, एक इंस्ट्रक्टर की सहायता से तैराकी सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू अ पुल, मैं एक स्विमिंग पूल गया एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस की। ईच डे एन हार, एक प्रत्येक दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो प्रशिक्षक था उसने मेरी कमर पर एक बेल्ट बांध दी। नाउ अ रोप अटैच टू दैट बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर दिया, जोड़ दिया। वेंट थ्रू अ पुले दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो रस्सी से बांधा, एक रस्सी जो पेट से बंधी हुई है और एक घिरनी यानी पुले तक जाती है और ऊपर की ओर एक तार पर चलती थी। नाउ ईच टाइम ऑन ईच ट्रिप, डे आफ्टर डे, अब जैसे कि वो इंस्ट्रक्टर आता है और प्रैक्टिस कराता है, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो रस्सी के अंत को
यानी उसके लास्ट वाले सिरे को वो पकड़ लेता है. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल हार्स आफ्टर हार्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. और फिर इस दौरान हम पर हार घंटे के बाद दिन दर दिन और सप्ताह दर सप्ताह प्रैक्टिस करते थे. आगे पीछे जाते थे, आगे पीछे उस स्विमिंग पूल में तैरते थे. नाउ ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी. अब जैसे ही वो पुल के हर एक हिस्से तक जाता था तो वो जो डर था वो वापस से उसे जकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. अब कई बार जो इंस्ट्रक्टर होता था वो उस रस्सी को एकदम से थोड़ा सा लूज़ कर देता था, छोड़ देता था. आई वेंट अंडर, और वो पानी के अंदर चला जाता था. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज. जैसे ही वो पुराना डर वापस आता था तो मेरे जो पैर थे वो जम जाते थे. इट वॉज 3 months बिफोर दी टेंशन बिगेन टू स्लेक. और अब क्या हुआ कि जो 3 महीने मुझे इस चिंता से मुक्त होने में, फ्री होने में केवल 3 महीने लगे. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. फिर उन्होंने मुझे पानी के अंदर अपना मुंह डालना और साहस बाहर छोड़ना सिखाया. एंड राइज टू माई नोज एंड इनहेल. और फिर नाक बाहर निकाल कर सांस लेना उन्होंने सिखाया. आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 times, 100 times. अब मैंने ये 100 बार लगभग ये एक्सरसाइज, इस अभ्यास को किया. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट साइड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. और थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने इस आतंक को, इस डर को दूर किया. लेकिन जैसे जैसे मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तब ये डर आकर मुझे जकड़ लेता था. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स. आई डिड जस्ट दैट नाउ. अब उसने मुझे तालाब के एक छोर पे पकड़े रखा और अपनी टांगों को पानी पर मारने के लिए कहा. कई सप्ताहों तक मैंने केवल ऐसा ही किया. नाउ फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. पहले तो मेरे पैरों ने काम करना मना कर दिया. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. फिर बाद में जैसे ही धीरे धीरे वो सहज हो गई, यानी एक्टिव होने लगी, उनमें मोशन होने लगा और अंत में उन्होंने काम करने का आदेश मैं उन्हें दे सकता था. थस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. अब थोड़े थोड़े करके एक तैराक वो बनता जा रहा था. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल. अब जैसे जैसे उन्होंने हर कला, इंस्ट्रक्टर ने हर कला उस विलियम डगलस को सिखा दी थी, तो उसने सभी कलाओं को कलेक्ट किया और वो एक स्विमर बन गए. इन अप्रैल ही सेड. और अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, डाई ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्ट्रोक. अब उन्होंने कहा कि तुम अब स्विमिंग कर सकते हो. और उन्होंने इसी के साथ कहा कि अब तुम पानी में गोता लगाओ और स्विमिंग पूल को पार करो, क्राउल स्ट्रोक. नाउ आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. मैंने ये करके दिखाया और प्रशिक्षक यानी जो इंस्ट्रक्टर था उसका कार्य अब ख़त्म हो चुका था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन अभी भी मेरा जो वर्क था वो ख़त्म नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल. लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य था कि क्या मैं जब तालाब में अकेला रहूँगा तब मैं फिर से उस जो डर है, वो जो डर था वो क्या मुझे वापस से कंट्रोल कर लेगा. ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में अभी भी थी. आई ट्राइड इट. मैंने वापस से प्रयास किया. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. अब इन्होंने जैसे ही वो आजमाई, वो चीज़ आजमाई और पूरी लंबाई तैर कर वो वापस आए और पुराने डर के छोटे छोटे सिंबल यानी छोटे छोटे रूप में वो वापस लौट रहा था. वो जो डर था वो छोटे छोटे पार्ट्स में वापस आ रहा था. बट नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. और जैसे जैसे वो छोटे छोटे पार्ट्स में वो डर आ रहा था, किंतु अब वो उसको थोड़ा सा चढ़ाते हुए बोलते हैं, उस डर से बोलते हैं, तुम मुझे डराने का ट्राई कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो. अच्छा,
ये तुम्हारे लिए देखो, और मैं तालाब के दूसरे किनारे पर तैरकर पहुंच जाता हूँ, ऐसा वो डर से अपने आप से बोलते हैं। नाउ दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये चीज़ जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि जो पूरा डर है वो निकल चुका है या बाकी है। सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. और इसके बाद जुलाई तक ये चलता रहा, और वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि वो डर अभी जा चुका है या नहीं, इसलिए वो न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पर गए। ट्रिक्स द्वीप की एक बंदरगाह से गोता लगाया और झील के पास स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील तक वो तैरे। अब वहाँ पर उन्होंने आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, वहाँ पर वो अलग अलग तरीके से क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक तैरकर उन्होंने दिखाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार ऐसा हुआ कि वो डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ ब्लैक, जब मैं उस झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना चेहरा पानी के नीचे डाला, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के, जो नीचे पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, अब जो पुराना डर था वो बिल्कुल छोटे से पार्ट में आया, बिल्कुल छोटे से में। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, मैंने उस डर से कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन। और फिर जैसे ही वो हंसे और उन्होंने कहा, और मिस्टर डर, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो? और वो चला गया और आगे तैरता है। Yet I had residual doubts, अभी भी उनको थोड़े बहुत संदेह थे, थोड़ा बहुत डाउट था। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan and Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. अब थोड़ा सा उनको डाउट था, लेकिन मेरे प्रथम अवसर में मैं शीघ्रता से पश्चिम की तरफ टाइटन से कोनार्ड चारगाहों तथा कोनार्ड पहाड़ियों मिएड ग्लेशियर तक गया, और वहाँ पर उष्ण झील के नज़दीक ऊंचे चारगाहों में शिविर लगाया। अब वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रीप डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट ए डॉग कॉर्पॉन यूज्ड टू डू। अब वहाँ पर जैसे ही उन्होंने कैंप लगाया, तो उन्होंने देखा कि अगली सुबह वे अपने कपड़ों को उतारकर झील में उन्होंने गोता लगाया और दूसरे किनारे तक वो तैरकर वापस आए, जैसे कि डॉग कॉर्पॉन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया। गिलबर्ट की जो चोटी थी उससे वापस से ध्वनि टकरा कर लौटी। मैंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी, जैसे डॉग कॉर्पॉन यूज्ड टू डू। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो वहाँ से जो आवाज़ जैसे वो चिल्लाए तो वो वापस लौट कर आई। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर जीत पा ली, ऐसा विलियम डगलस बोलते। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो अनुभव था इसका एक बहुत ज़्यादा मीनिंग मतलब था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, अब जिन्होंने ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस की है और उन्होंने अपने डर पे विजय पाई है, वही इस चीज़ की प्रशंसा कर सकते हैं। इन अ डेथ देयर इज़ अ पीस, मौत में शांति जरूर है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और एक तरीके से देखे जाए तो उस केवल मौत के डर में ही आतंक है। और नाउ एज अ रूजवेल्ट न्यू देन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, और रूजवेल्ट उन्होंने कहा कि हम सबको केवल भय डर से डर है, क्योंकि मैंने मरने की सनसनी और वो आतंक जिससे ये डर पैदा हुआ है। यानी जो रूजवेल्ट थे उन्होंने कहा कि हम डर से डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, और मैंने दोनों चीज़ अनुभव की थी, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का, और वो जो डर था, वो दोनों चीज़ें
विलियम डगलस ने अनुभव की थी। दैट फियर दैट कैन बी प्रोड्यूस द विल टू लिव समाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी। और उसी डर ने, उसी चीज़ों ने उनकी जीने की इच्छा शक्ति दोनों का अनुभव किया, और इच्छा शक्ति, उनके जीने की इच्छा शक्ति को भी बढ़ा दिया। सो ऑब्वियसली गाइस, हमें डर से नहीं डरना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहकर उस डर पर काबू पाना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अंटिल यू वांट। जब तक आप चाहो हर एक चीज़ संभव है, बट वो आपके चाहने पर है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और अंत में मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ, और नीचे की ओर जाने में और ऊपर जाने में, चढ़ने में, अपने डर को एक तरफ करने में उन्हें बहुत ही आनंद महसूस हुआ। सो हियर इज़ गाइज योर चैप्टर फिनिश्ड, and there is some questions. It is important questions, so please guys subscribe to the channel and press the bell icon for the latest update. And if you have any doubt related to this chapter, then send me in comment section. Okay guys, thank you so much.